आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर अपना जो है 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट हमने पूरी अच्छी तरीके से 1.1 का जितना भी बेसिक था वो डिस्कस कर लिया है और इसको वीडियो को देखने से पहले जरूर आप एक बार बेसिक वाला क्लास देखेंगे तो आपको जरूर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वो। ठीक है साहब। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जो दे रखा होगा सेट, उससे आपको रिलेशन बनाना है, क्योंकि सबसे पहले रिलेशन बनेगा तो ही काम आगे बनेगा। अब रिलेशन के लिए मुझे रिलेशन क्या दे रखा है, यहाँ रिलेशन दे रखा है आपको रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 13 और 14 तक आपको जाना है। जो रिलेशन हो जाएगा 3x - y = 0 हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे 3x - y = 0, ये आपको रिलेशन हो गया। इसको थोड़ा सा और अगर सिंपलीफाई करता हूं तो मुझे रिलेशन पता पड़ गया कि 3x = y होगा। अब ध्यान रखिएगा अपन जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, आपके सामने जो सेट है वो a कहां तक जाना, 1 से 14 तक, यानी जो आप x ले सकते हैं वो 1 से 14 तक कोई भी आदमी ले लेंगे हम। ठीक है साहब। और अगर आपने x1 लिया तो x1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ आप रखेंगे 1 तो 3 बन जा 3 हो गया, ये आपका y3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप x लेते हैं 2 तो ये हो जाएगा आपका 6। इसी तरीके से अगर मैं x3 लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 9। हम सिमिलरली चलते रहेंगे 4 12 और आगे आपका हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 15 यहां तक। अब अगर ध्यान से यहां आप देखोगे तो 1 से आपको कहां तक जाना, ओनली 14 तक जाना है। अब 1 से 14 तक जाना, क्या इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो 14 से आउट जा रहा है, तो बिल्कुल ये एलिमेंट 14 से आउट होगा, इसीलिए जो आपका रिलेशन फाइनलाइज हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी, यहाँ गलती नहीं करनी। ठीक है साहब। ये हो गया हमारा रिलेशन बन गया। अब रिलेशन बन गया, हमको इस रिलेशन को क्या देखना है कि कब ये सिमेट्रिक होगा, कब ट्रांजिटिव होगा, कब रिफ्लेक्सिव होगा, इस तरीके से हमको चीजें देखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ हम 3 चीजें देखेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रिफ्लेक्सिव कब हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक कब होगा, और उसके बाद हम क्या देखेंगे ट्रांजिटिव कब होगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब चलते हैं आगे, ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्सिव मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये समझाया था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ठीक है साहब। रिफ्लेक्सिव जो दो लोग हैं उसमें से एक आदमी दूसरे के अंदर खुद की रिफ्लेक्शन देखे, वही रिफ्लेक्सिव है। यानी कि हमारी क्या होनी चाहिए शक्ल, बिल्कुल ए बिलोंग्स करना चाहिए। ए बिलोंग करेगा आपका रिलेशन से। अब ध्यान से देखिए, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, चाहे 1 लो 3 लो 2, कोई भी एलिमेंट ले लो, क्या 1 यहाँ बिलोंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। या आप चाहे तो 2 इस तरीके सेम टू सेम आदमी है क्या, यहाँ सेम टू सेम आदमी है नहीं है। अगर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कहानी समझ आ गई। थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे। अब देखेंगे हम सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हाँ हम ये कर सकते हैं कि अगर आपका ए बी ऐसा कोई आदमी है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा ए भी बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन से। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो इसके अंदर और देखते हैं। रैंडम को एक आदमी उठा लिया, हाँ मैंने देखा कि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल है। तो अगर 1 3 हो रहा है तो क्या होना चाहिए था, और 3 1 भी तो होना चाहिए था। क्या 3 1 कहीं दिख रहा है ऐसा बिलोंग कर रहा है, कहीं पे भी आप देख लेंगे ऐसा बिलोंग नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉट सिमेट्रिक। ठीक है साहब, ये भी नॉट सिमेट्रिक हो गया। एंड सिमिलरली ट्रांजिटिव चलेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 लोग आएंगे। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आपका आर से, और मान लेते हैं बी सी बिलोंग कर रहा है आपका आर से, तो आपका ए सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए था, आर से। देख लेते हैं। ठीक है साहब, 2 कोई आदमी हो गए, जैसे ए बी सी हो गए, समझ लेना ना, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों भी बिलोंग करने चाहिए। यानी ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो ए सी भी करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ रैंडम कोई आदमी उठा लिया आपने, सपोज करो आपने 1 3 उठा लिया, तो हमको पता पड़ गया कि चलो 1 3 तो आप रिलेशन के अंदर हमारा बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 3 तो रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, और 1 3 बिलोंग कर रहा है तो बिल्कुल कौन होगा, एक और 3 9 भी कर रहा है। ठीक है, तो 1 3 और 3 9 हो गया, तो और कौन होना चाहिए था, 1 और 9 भी होना चाहिए था, और ये भी बिलोंग कर लेता तो बिल्कुल हमारा फंक्शन क्या हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता। क्या इसमें कहीं आपको दिख रहा है 1 9, तो ये नॉट बिलोंग कर रहा है। और अगर ये कंडीशन नहीं बन पाई तो ये जो आपका सिस्टम हो जाएगा वो पूरा क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से और इजी बात समझ में आ गई।
तो चीज समझ आ गई यहाँ तक। सिमिलरली सेम क्वेश्चन आगे चलेंगे, वापस देखेंगे आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सेम क्वेश्चन वापस हम आगे चलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखना है। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन। हम डायरेक्ट आएंगे रिलेशन के पास, ज्यादा भटकना ही नहीं अपने को, ठीक है ना, ज्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, डायरेक्ट रिलेशन के पास आना है। और रिलेशन के पास आने पर मैं ढूंढ रहा हूँ रिलेशन, ठीक है सर। रिलेशन जब मैंने ढूंढा है तो मुझे पता पड़ गया कि y इज इक्वल x प्लस 5। ओके, y इज इक्वल x प्लस 5 हो गया। अब ध्यान से देखो, वो बोल रहा है x जो होना चाहिए वो लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि x से 4 से छोटा आदमी होना चाहिए, बड़ा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, 4 इक्वल भी नहीं ले सकते, ऐसा होता ना, इक्वल एंड लेस देन, तो हाँ x 4 भी हो सकता है, या 4 नहीं हो सकता, 4 से छोटा या तो 3 होगा या 2 होगा और या 1 होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट हम रिलेशन के पास आए, मैंने रिलेशन बनाया इस तरीके से, सवाल के अंदर ध्यान रखना आपको, जब मैंने x1 रखा तो बताओ y क्या हो जाएगा। x1 रखा तो अपना y आराम से बन जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है सब, यहाँ मान रखोगे तो 1 प्लस 5। अब मैंने x2 रख रहा हूँ तो 2 रखते ही क्या चला जाएगा, ये 7 चला जाएगा। हाँ, ये कंफ्यूज यहाँ होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि 4 से तो छोटे ही जा रहा है, ये बड़े क्यों जा रही है, y जा रहा है बड़ा, ठीक है साहब। x हमेशा छोटा ही है, 1 हो गया, 2 हो गया, और एक और क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 8। अब 4 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। ये बन गया अपना रिलेशन, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको अच्छा लगने के लिए, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब सिंपल सा फंडा है, फिर से हम क्या देखेंगे, वही 3 चीजें हमको देखनी है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, फिर क्या देख लेना हमको, सिमेट्रिक, और फिर क्या देख लेना अपने को, ट्रांजिटिव। ओके, चलो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के अंदर आते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सफिशिएंट हो जाता है। फिर भी आप इच्छा से और 2 2 एक वर्ड लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है साहब, नॉट रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से आप ये काम कर देंगे। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, ध्यान रखना आपको, सिमेट्रिक के अंदर हो जाएगा आपका 1 6 बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन फिर से 6 1 भी तो बिलोंग करना चाहिए था, कर रहा है क्या, देख लो आराम से, देखो कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन हमारे पास बहुत छोटा रिलेशन है तो शुरू होते ही खत्म हो गया, ठीक है। ये कर रहा है सिमेट्रिक, तो बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता सिमेट्रिक, नहीं है। आगे चलो, ट्रांजिटिव के अंदर कोई टफ वाली बात नहीं है, यहाँ पे आगे चलेंगे हम देखेंगे तो 1 6 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और कुछ है, और तो आदमी नहीं है, ठीक है सर, और 6 और व्हाटएवर कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं क्या है 1 6 हो गया और 6 कुछ भी होना चाहिए, तो 6 से ही चालू नहीं हो रहा है, तो आगे वैसे ही ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, यहाँ वाई कर देना मुझे, चीज में आगे। हाँ, चैप्टर बहुत ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, बहुत ज्यादा। फर्स्ट चैप्टर में बच्चों को बहुत डाउट आता है कि हमको ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चंस आपके सामने बहुत इजी आएगा, वापस बता रहा हूँ मैं, 3 ही चीज पूछेंगे आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और यही अब मैं जो आपके सामने जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सब क्वेश्चन के अंदर ये बिना देखे थे, एक बार इन क्वेश्चन को 2 2 बार अगर आपने लगा लिया ना, 2 3 क्वेश्चन भी लगा लिया ना, तो आपका हर क्वेश्चन के अंदर डाउट क्लियर है। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ये ध्यान रखना है, ओनली रिलेशन बनाना है, बाकी आगे कोई ये ध्यान रखने वाली बात नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तो आपसे आराम से हो जाएगा, खाली आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए साहब, ठीक है। रिलेशन बना लिया तो जीवन वैसे आगे आराम से चल जाएगा। ओके साहब, फटाफट ये छाप। हाँ, अब सेम टू सेम फिर से आगे सिमिलर क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट देखा आपको, और सेट है ये, तो रिलेशन बनेगा R इज इक्वल y इज डिविजिबल बाय 5। क्या है, y जो है वो क्या है, डिविजिबल है बाय x से, y वो x से डिविजिबल, कभी भी ध्यान रखना, अगर मैंने आपके सामने 6 लिख रहा है वो मैं बोलूँ 6 डिविजिबल है 2 से, तो 6 डिविजिबल होगा 2 से, ऐसे होता है। और ये बोल रहा है कि y है वो डिविजिबल है x से, यानी y में x का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है सब, कि y जो है वो डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब क्या है कि उसके अंदर डिवाइड जाना चाहिए, तो ये तो क्या y डिविजिबल है x से, और अगर ऐसा लिखता हूं तो क्या मतलब हो जाएगा इसका कि x इज डिविजिबल बाय y, ठीक है साहब। अब अपनी कंडीशन है y डिविजिबल होना चाहिए x से, यानी y में हमेशा x का डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है, तब डिविजिबल हो जाएगा। तो आप लगा लीजिए दिमाग और कहानी आगे हम चलाते हैं, हमें जाना 1 से 6 तक, ठीक है सर। हाँ, मैंने रिलेशन डायरेक्ट बनाना चालू किया, तो मुझे पता है सेल्फ 1 1 में डिवाइड होगा, खुद का नंबर का खुद के नंबर में डिवाइड जाता है, यानी अगर ऊपर मैंने y1 माना है तो नीचे x कुछ मत मानो, 1 हो जाएगा वैसे भी, ठीक है सर। ओके,
अब हम क्या मान सकते हैं, x1 मान लो, भले y2 मान लो। अब y की जगह देखो अपने पास इतने नंबर लिखे, आप कुछ भी मान लो ना, ये देखो कुछ भी मान लो, मैं नीचे 1 1, ये सब डिविजिबल है। ऊपर फिर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सब मान लोगे आप। तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या लिखोगे, देखो 1 लिखा तो सब डिविजिबल हो गया, 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, ठीक है साहब, इसलिए। अब आप सेकंड कंडीशन हम 2 से चेक कर रहे हैं, 1 से चेक कर ले, क्या 2 से, क्या 1 में 2 का डिवाइड जाता है, इसलिए डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 2 में तो 2 का जाता है, तो बिल्कुल ये नंबर ले लेंगे, फिर हम क्या ले लेंगे 2 2, क्या ले लेंगे 2 2। तो पहले मैं जो सीक्वेंस ले रहा हूँ ये पता पड़ गया क्यों ले रहा हूँ, 1 3 1 4 1 5 और 1 6। हाँ वापिस बोल रहा हूँ, अगर आपको समस्या आएगी, दिक्कत आएगी तो खाली रिलेशन बनाने में आएगी, बाकी इस क्वेश्चन में दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है। अब मैं 2 से चेक कर रहा हूँ, तो मैंने 2 से यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया और यहाँ चेक किया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये डिविजिबल हो गया, मैंने 2 2 ले लिया। फिर से ये नहीं हो सकता, तो मैंने क्या ले लिया, आपको ध्यान रखना 4 2 ले लिया, ठीक है साहब, कि y डिविजिबल है, सॉरी हाँ, आपको यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा पहले वाला आदमी x लेना है, ठीक है साहब, x लेना है तो आपका काम बनेगा, क्योंकि y जो डिविजन आगे x आता है, पीछे y आता है, ठीक है। हाँ 4 ले लिया, ये ऐसा, ये गलत क्यों हो रहा था, हमारा देखना है कि आगे वाला आदमी x हो गया और ये y हो गया। अब मुझे बताओ ये डिविजिबल कौन किससे हो गया, x डिविजिबल हो गया y से, जबकि हमारी कंडीशन क्या हो, y इज डिविजिबल बाय x। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमेशा आगे वाला आदमी x चलेगा, ठीक है। ये नीचे वाला हमारा x ही तो है सब, क्यों, क्योंकि y डिविजिबल है x से, नीचे वाला आदमी सब x है, ठीक है। ये डिविजिबल, चलो ये हो गया, इसको हमने रख लिया 2 4, ये वापस नहीं है, और वापस y जो है 6 किससे डिविजिबल है, 2 से, तो ये हो गया 2 से डिविजिबल है 6, ठीक है। मैं वापस 1 2 3 4 5 6 सब नंबर चेक करने हैं, 1 से चेक कर लिया, 2 से चेक कर लिया, अब किससे चेक कर रहे हैं अपन, 3 से, क्योंकि नीचे वाला आदमी हमेशा x है, ये ध्यान रखना आप। आ जाओ वापस, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा, तो यहाँ वापस हमारे सामने क्या चल गया 3 3, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये हो सकता है, यानी वापस हमारा क्या हो जाएगा 6 जो डिविजिबल है 3 से। तो ये कंडीशन आप बना लेना, कुल जमा बहुत आसान बात है, रिलेशन अगर बना लिया तो कहानी सिंपल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे रिलेशन बन रहे, अपन डायरेक्ट ट्रांजिटिव पे आता है, आपको बताता हूँ ट्रांजिटिव होती है, ठीक है। हाँ हाँ, पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, फिर अपन सिमेट्रिक देख लेंगे और फिर अपन ट्रांजिटिव देख लेंगे। हाँ बाकी के रिलेशन और बन जाएंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, इस तरीके से आगे के रिलेशन और बना लेना है, क्योंकि 2 लाइन और बनेगी आपके, है क्या है आपका, एक तो 4 वाला है, क्योंकि 3 से हमने देख लिया, 4 से और 6 से और देखना है, ले वो भी अगर आप चाहो तो दिखा लो, ये लो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है साहब। 3 तक हमने देख लिया है, ये 4 से देख लो और ये 5 से देख लो, क्योंकि 6 से देखने की जरूरत नहीं आपको, 6 पता है लास्ट में 6 का 6 में डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। हाँ ये कैंसिल कर देते, ये कैंसिल करते, डिवाइड नहीं जा रहा, इसका भी इसमें नहीं जा रहा, तो 4 4 का जा रहा है, बाकी किसी का नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन आ गया 4 4, ओके। सेकंड कंडीशन में इसका नहीं जा रहा, इसका नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, 5 5 का जाएगा, तो ये आप लेके चल सकते हैं यहाँ 5 5 और लास्ट वाला 6 6 हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन तो उम्मीद करते आराम से बन पा रहे होंगे ना, ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको अच्छे से समझा देंगे, बाकी यहाँ तक अच्छे से समझे आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं देखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए 2 2 और देख लो आप, ये भी है, हाँ जी है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिलेशन कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ओके। अब हम चलेंगे आगे सिमेट्रिक के लिए, ओके। अब हम आगे चल रहे हैं सिमेट्रिक के लिए, ये हो गया अपना सिमेट्रिक। हाँ सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने देख लिया है कि 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है ये अपना रिलेशन से, ठीक है, 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और आपको ये ध्यान रखना है कि y अगर x से डिविजिबल है, मतलब y में अगर y के अंदर x का डिवाइड जा रहा है, यानी 6 के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, तो क्या 2 में फिर से 6 का जा सकता है क्या, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है साहब, ऐसा होगा नहीं यहाँ पे। अगर 6 में 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 में 6 का नहीं जा सकता। ऐसे आप देख लो ना 10 में 5 का जा रहा है, तो 5 में 10 का जा सकता है क्या, नहीं जा रहा, यानी अगर y x से डिविजिबल है लेकिन x y से डिविजिबल नहीं हो सकता,
तो 1 2 तो एग्जिस्ट करेगा, क्या 2 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो चीज हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत आसान चीज है, ध्यान से खाली समझते हुए चलना। ठीक है साहब, उसके आगे हम चलेंगे, ट्रांजिटिव देखना है। 1 2 है, अब यहाँ 2 1 फिर से नहीं देखना, ध्यान रखना। अपन क्या देखते हैं, तीन आदमी ना, ए बी सी, ए बी देखेंगे तो फिर बी सी देखेंगे। तो 1 2 देख लिया तो 2 के साथ आप और कोई आदमी पकड़ लो, सोचो 1 2 है और क्या है आपके सामने 2 4, मान लिया कि 2 4 भी बिलोंग कर रहा है इसमें। क्या ये दोनों है? ठीक है, अब एबीसी से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 1 2 4 हो रहा है, तो 1 2 है और 2 4 है, तो क्या होना चाहिए? 1 4 होना चाहिए। ध्यान से देखो, क्या 1 4 बिलोंग कर रहा है? क्या 1 4? आराम से देखोगे आपको 1 4 सामने दिख रहा है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ क्या हो गया ये, यस दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है साहब, ये आपकी कहानी है। इस तरीके से आपको बहुत इजी चीजें हैं, बहुत इजी तरीके से समझना है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं आपको काफी इजी तरीके से समझाने की। बाकी इसमें ज्यादा कोई बर्डन वाला काम नहीं, ऐसा कि टफ चीजें आएंगी। यहाँ ये चीजें होगी, और जो आपका 1.2 चैप्टर है वहां पे आपके वो 1 2 1 2 इस तरीके से हमारा रिलेशन आएंगे, वहां पे भी बहुत इजी चीज है। ठीक है साहब, यहाँ कुल जमा बात कि आपको तीन चीजें समझनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आप ये लेके चलो ना, इसको कोई चैप्टर नहीं मानना आपको कि 1.1 बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। आपको खाली 1.1 का मतलब ये तीन चीज अपने माइंड के अंदर सेट कर लो कि हमको तीन चीज प्रूव करनी है कि सिमेट्री कब होगी, रिफ्लेक्सिव कब होगी और ट्रांजिटिव कब होगी। बस ये तीन चीज आ गई तो आप बेहतरीन तरीके से मान के चले 1.1 के अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। वापस इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट रखनी है आपको कि आपको एक ही चीज है, वो रिलेशन बनाना आना चाहिए। अगर रिलेशन बनाना आ गया तो आगे ये कहानी आपके लिए बहुत ईजी चलती चली जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, फटाफट ये छाप लो। हाँ जी, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है साहब, क्योंकि इसके अंदर बहुत सा प्यारा रिलेशन बता रखा आपको। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है यहाँ से, और जब आप पढ़ते हैं कहीं से तो आपको लगता है डायरेक्ट कहीं से चीजें पढ़ा दी गई। अपन डायरेक्ट इसको एग्जाम्पल तो जो अभी तक हमने जो पढ़ा उसी एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ जो है हाईलाइट चीजें वो पढ़ते हैं। मुझे ये चीज पकड़ में आ गई कि इंटीजर्स। ठीक है सर, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के अंदर से ही आपको रिलेशन बनाना है। वो रिलेशन बनाना है, वहां पे भी जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर्स के अंदर से आना चाहिए। ठीक है सर, जो हिंदी मीडियम वाले हमारे साथ साथी कर जुड़े हो उनको ये ध्यान रखना है कि पूर्णांक, इसको हाईलाइट रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो हमको ये पता पड़ गया कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक धरती पर जितने नंबर है सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके, ठीक है सर, फिक्स नंबर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। ठीक है, 1/2 3/5 ये नंबर हम इस पर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर इंटीजर से, ये आपको पता पड़ गया। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे सोचिए ये हो गया -9 -8, इस तरीके से 0 1 2 और प्लस इनफाइनाइट तक इस सारे नंबर ये होंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले सेट, अपन जो रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाना है आपको x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई करना है, और जो भी आता है वो क्या आना चाहिए, इन्हीं में से कुछ आना चाहिए। तो आप कुछ भी करो, अपन डायरेक्ट वही करते हैं कि अपने को लाना क्या, तीन चीज प्रूव करनी होती है, सिमेट्रिक प्रूव करनी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करनी होती है ना। ये जो अपने को तीनों चीजें प्रूव करनी है, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ता है, 1 1 लाना पड़ता है। तो अगर मैं x भी 1 ले लूं और y भी 1 ले लूं, तो x माइनस वाई 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। क्या 0 इंटीजर्स नहीं होता है? तो x माइनस वाई क्या हो गया, इंटीजर्स है ना। तो अपन कुल मिला के रिलेशन ध्यान रखना, क्या लेना, x माइनस वाई, आप कुछ भी लो इंटीजर्स होने चाहिए, तो वैसे ही कुछ भी लो इंटीजर्स ही होंगे। और हम आगे चलते हैं, 1 2 करके देख लो, 1 माइनस 2 कितना आता, -1 इंटीजर्स। ठीक है, और आगे चलते, अच्छा हम वही ले रहे हैं जो हमें जरूरत है। ठीक है, रिलेशन बनाना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हो। अब इनफाइनाइट लेना यहाँ पॉसिबल नहीं, अपन वो ले लेंगे जिन जिनकी अपने को जरूरत पड़ने वाली है आगे। ठीक है साहब, 1 2 ले लिया, और क्या ले सकते हैं, 2 1, बिल्कुल 2 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा, 1 इंटीजर्स। और 2 1 क्यों लिया, आप समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि अपने को जस्ट जरूरत पड़ने वाली सेकंड वाले में। ठीक है सर, हाँ, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, और क्या ले सकते हैं, और कुछ भी ले लो ना, कुछ भी 1 2 ले लिया, सपोज करो आपने 2 3 ले लिया, 3 5 ले लिया। इस तरीके से इनफाइनाइट तरीके से आपके रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, रिलेशन मैंने अगर ढंग से बना लिया ना, आगे किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपन आप आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो जाएंगे रिफ्लेक्सिव के पास।
रिफ्लेक्सिव के बाद हम किसके पास जाएंगे, सिमेट्रिक के पास जाएंगे। ठीक है, हाँ एक बार इसको करते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ सबसे पहले आ जाएंगे आप रिफ्लेक्सिव। तो मुझे पता है, मैं देखता हूँ 1 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है दिख रहा है सामने। अच्छा ये तो मार्क्स आपने ले लिया, बताओ 2 2 कहाँ है? तो क्या मैं 2 2 नहीं ले सकता? क्योंकि 2 - 2 भी तो 0 होता है, 0 इज आल्सो इंटीजर्स, पूर्णांक के बाद, ठीक है। इसलिए तो 2 2 लो, 3 3 लो, कुछ भी लो, हर चीज बिलोंग करेगी आर के अंदर। तो बहुत आसान हो गया ये कि यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। समझ आगे बात? आगे चले सिमेट्रिक के बाद। सिमेट्रिक के लिए आ जाओ, क्या करेंगे, ले लो 1 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है 1 2। हाँ तो देख लो ना, 2 1 नहीं करेगा क्या? 2 1 भी इंटीजर्स है, 2 1 भी इंटीजर्स है। आप कुछ भी ले लो, जरूरत नहीं कोई आदमी बोले मैं 2 और 50 ले लूं, मैंने 2 और 50 ले लिया, तो बिल्कुल 50 और 2 भी इंटीजर्स होगा, बिल्कुल 100% बिलोंग करेगा यहां से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं आराम से, सॉरी हाँ हम आराम से बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। यस दिस इज सिमेट्रिक। अब लास्ट चीज आपकी जो बची है वो क्या बची है, फाइनल जो आपका है, फाइनल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, ट्रांजिटिव बच रहा है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आने वाली नहीं, जनता आराम से देखेंगे। क्या समझा है हमने, क्या देखा है हमने, ये देखा है कि बिल्कुल 1 2 बिलोंग कर रहा है, ओके, और 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 से भी कुछ ले लो जो बिलोंग कर रहा है, कुछ भी ले लो आप, चाहे आपने 1 2 ले लिया तो आप 2 3 ले लो भाई। 1 2 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए 1 3 भी इंटीजर्स ही होगा ना भाई। 1 - 2 भी इंटीजर्स है, 2 - 3 इंटीजर्स, 1 - 3 भी इंटीजर्स होगा। कुछ भी माइनस करके देखो इंटीजर्स के पार्ट आएगा, तो बिल्कुल हमें पता पड़ गया तीनों ही चीज अगर ये इसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो यस दिस इज ट्रांजिटिव। ओके छाप लो फटाफट, बहुत अच्छे से समझना आपको, खाली आपको सारा ध्यान रिलेशन में डालना, बाकी कोई तरीका ही नहीं है। रिलेशन बना डाला तो आगे हर चीज इजी है, ठीक है साहब। ओके हाँ साहब, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, आप बस देखेंगे और आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हाँ सही में बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है साहब। देखेंगे सबसे पहले कि x y इज सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं, एक ही अपन कोई मान लेते हैं, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई ऑफिस हो गया, चलिए मान लेते हैं x और y एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, और x और y एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो x इक्वल दोनों को y को बराबर मान के चल सकता हूं कि हाँ दोनों की पोस्टिंग सेम है, दोनों का लेवल इक्वल है, एक ही जगह तुम काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब हम जो आगे चलेंगे हम डायरेक्ट यहाँ चीज क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के अंदर जाएंगे। हाँ, अभी देखना आपको पता पड़ जाएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा इजी क्यों होते हैं एकदम। उसके बाद आप जो जाएंगे वो सिमेट्रिक के अंदर जाएंगे, और सिमेट्रिक के बाद जो हम जाएंगे वो ट्रांजिटिव के अंदर जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। ओके जी, ठीक है साहब। अब सुनिए यहाँ तक। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, हाँ सबसे पहले कि x y ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब x और y एक ही जगह काम कर रहे हैं, ये x y बराबर आदमी है, तो मैं y की जगह x पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो बिलोंग करेगा, रिलेशन यही तो दिया हुआ मुझे, रिलेशन यही दिया हुआ कि x y एक ही जगह काम कर रहे हैं, ये लो, ठीक है साहब, x y बिलोंग्स टू r, ठीक है। यानी आपका जो रिलेशन x y ऑफिस में काम करने चाहिए कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना एक ही ऑफिस में कर रहे हैं तो सेम सेम हम लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई, ओके जी। हाँ ये भी बिलोंग कर रहा है, आप चाहते तो ये भी आपका बिलोंग कर जाता है, तो ये हो गया यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक और आसान है, सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि x और y एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। आप सोचो इस तरीके से, सबसे बेहतरीन बात समझो, मैं बोल रहा हूं कि रमेश और सुरेश ये एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब इसका उल्टा बोलूं कि सुरेश और रमेश भी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो एक ही बात है ना भाई, रमेश भी वही काम कर रहा है जहां सुरेश कर रहा है, या फिर सुरेश भी वही काम कर रहा है जहां रमेश कर रहा है। तो x और y अगर r के अंदर बिलोंग करते हैं तो क्या yx भी r के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो यस दिस इज सिमेट्रिक। हो गया इजी। ट्रांजिटिव बहुत इजी, आपको सुनना, ध्यान से सुनना है। मान लो कि इस बार हम मान लेते हैं x और y एक ही ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव के अंदर में 3 आदमी चाहिए होता है, ध्यान रखना। x y तो काम कर रहे थे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ z एक और आदमी जो एंट्री ले लेगा, ठीक है साहब। तो x और y एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जहां x काम कर रहा है वहीं y काम कर रहा है, ओके। अब जहां y काम कर रहा है वहां कौन आएगा? z।
ठीक है, तो ये समझो कि x y के साथ काम करता है, ठीक है, y z के साथ काम करता है, ठीक है, तो क्या x z के साथ काम नहीं करेगा? वर्क प्लेस सेम होगा नहीं होगा? बताइए ना कि x और y एक ही जगह काम कर रहे हुए हैं और y और z भी एक ही साथ अगर काम कर रहे हुए हैं तो बताओ x और z का भी वर्क प्लेस सेम हो जाएगा, एक ही जगह काम करेंगे कि करेंगे? बस ये तो बात पूछी क्या इसमें, इतना तो क्यूट क्वेश्चन है। तो क्या हो गया? यस दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है साहब, ओके, फटाफट छापिए इसको, फिर हम और आगे चलते हैं। हाँ जी, वापिस अगला इसका पार्ट है, ये भी बहुत इजी, ठीक है सर। हाँ, चैप्टर इजी बने रहना हमारे साथ, ठीक है सर, आपको पूरा चैप्टर कहीं टफ नहीं लगने देंगे, क्योंकि वाकई में चीजें बहुत इजी है। आगे आप जाके आगे चाहे बीटेक करें, बीएससी करें, आगे भी जाएंगे तो चैप्टर्स वापस आपको पढ़ने पड़ेंगे ढंग से, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहीं से बेस मजबूत करके चलिएगा, ठीक है सर। हाँ, अब हम जो आगे बात करने वाले वो क्या है, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं। अब कोई नहीं, क्वेश्चन में क्या बदला सुनो, यहाँ x और y एक ही जगह काम कर रहे थे तो कुल मिला के एक ही जगह थे। अब सेम क्वेश्चन है, अब उनका वर्क प्लेस सोसाइटी को बना दे, ये समझना आपको। सेम क्वेश्चन बन जाएगा, सेम चीज है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूंगा, रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा तो x बिलोंग r है, ठीक है सर, x जहाँ रहता है वहीं x रहता है, ठीक है साहब, रहता है। तो ऐसे तो y जहाँ रहेगा वहीं y भी रहेगा ना, ये तो खुद की बातें हो रही है, ठीक है साहब, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना आपको, ठीक है साहब। मैं अगर मेरी बात करूं कि जहां यश रहता है वहीं यश रहता है तो बिल्कुल रहता है, जहां रमेश रहता है वहीं रमेश रहता है, तो बिल्कुल खुद की बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है सर। तो यहां हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। आगे आप चलेंगे तो सिमेट्रिक भी आपकी कहानी इजी चल जाएगी। मैं कह रहा हूं x जहां रहता है वहां y रहता है, ओके, मान ली बात। अब कह रहा हूं पता है y जहां रहता है ना वहीं x भी रहता है, तो ये क्या बात हुई, नहीं समझे? x जहां रहता है वहां y रह रहा है, ठीक है, मान ली बात। और y जहां रह रहा है x रहता है, तो एक ही बात होगी ना वो तो बिल्कुल यस दिस इज सिमेट्रिक। अब आगे चलेंगे आप ट्रांजिटिव का। अब सुनिए, तीन आदमी लेंगे तो x और y के साथ यहां z को रख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा कि x जिस कॉलोनी में रह रहा है वहीं y रह रहा है, तो चलो रिलेशन ओके डन कर दिया हमने, ठीक है, जहां x रह रहा है उसी कॉलोनी में y रह रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या पता है जहां y रह रहा है ना जिस कॉलोनी में, वहां z भी रहता है। भाई x जिस कॉलोनी में रहता है वहां क्या रहता है, y रहता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ y जिस कॉलोनी में रहता है वहां z भी रहता है, तो मुझे बताओ x और z की कॉलोनी क्या हो जाएगी, सेम हो गई ना फिर, तो x z का भी तो बिल्कुल रिलेशन बन गया, चीज समझ आएंगे बस। तो यस दिस इज ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, समझ आ गई चीज। तो ये तीनों ही आपके क्या होंगे, रिफ्लेक्स हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे और ट्रांजिटिव हो जाएंगे, ओके जी। और चलते हैं आगे, चलिए सुनो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी कि जो 7 सेंटीमीटर क्या होगा, x से y हो गया, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। x और y क्या है आपको ये विशेष ध्यान रख के दिमाग में चलना है कि x और y, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो क्या चल रहा है कि x और y कोई भी अपने सामने दो लोग हो गए, ठीक है सर, कोई भी दो आदमी है हमारे सामने और दोनों आदमी की बातें हो रही, ठीक है सर। पहली बार वो क्या करते थे, वो किसी एक ही ऑफिस में काम करते थे, एक ही वर्क प्लेस में काम करते थे, फिर काम करते करते क्या हुए, एक ही कॉलोनी में अंदर आ गए, एक ही कॉलोनी के अंदर रहने लगे, और अब जो हो रहा है उनकी हाइट की बातें हो रही, ठीक है सर, ओके। तो सबसे पहले अपने सामने रिलेशन बन गया है कि ऐसा रिलेशन है, थोड़ा सा और क्लियरिफाई अच्छा रिलेशन बनाएंगे क्योंकि हमें तो ये पसंद नहीं आया, ठीक है सर। रिलेशन बनाएंगे तो हाँ ठीक है, सुनिए, हाइट की बात हो रही है। अच्छा बताओ किसी की हाइट 0 हो सकती है क्या? अरे 1 भी होगी हाइट, तो कुछ तो होगी ना, 0 तो हाइट पॉसिबल ही नहीं, किसी की हाइट है नहीं, कुछ तो हाइट होगी, ठीक है। यानी मैं x और y को किसी को भी क्या नहीं रख सकता, 0 नहीं रख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये हाइट की बातें होगी। मिनिमम चालू करते हैं अपन y 1 रख के, अगर y 1, ठीक है, अगर y 1 होगा तो x कितना होगा 8, क्योंकि y से अपन स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, y 1 होता तो, क्योंकि y 0 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर y 2 होता, y 3 होता, y 4 होता, ऐसे 2-3 एग्जांपल्स काफी हो जाएंगे अपने लिए, ठीक है सर। इससे आपको बेटर चीजें समझ में आएगी, इसलिए एग्जांपल लेके करना है आपको। अच्छा एग्जांपल भी आप लोग करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट चीजें नहीं उतार के आनी वहां, ठीक है सर, कि हाँ x y से अगर लंबा हो गया तो y x से लंबा हो ही नहीं सकता, इस तरीके से।
छोटा मोटा वो रिलेशन भी दिखा दिया ना, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है इन्विजिलेटर के ऊपर, सॉरी एग्जामिनर के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है और मार्किंग के अंदर आपको थोड़ा उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है सर, आके यहाँ आपके सामने हो गया 8 1। अगर यहाँ होता y2, सोचिए y2 होता तो 2 + 7 9, यानी x कितना होना चाहिए 9। और आगे चलते हैं, y कितना हो गया 3, तो ये कितना होना चाहिए 10। और आगे चलो y कितना ले लो 4 ले लो, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, इतना सफिशिएंट, ज्यादा आगे चलने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, हमारा जो रिलेशन बन गया। ठीक है जी, अब चलते हैं हम मुद्दे के ऊपर। हमारा क्या है कि 3 चीज हमको लानी होती है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लाना होता है, उसके बाद अपने को सिमेट्रिक लाना होता है। हाँ, आपको एग्जाम में पूरे लिख के करना, ठीक है सब। अपने तो क्या है कि हर चीज पूरी करने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं काफी जितना हो पाए अपना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। अब हम इन चीजों को कोशिश करते हैं करें। हाँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 चीज आपके सामने चल रही है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि हमेशा क्या होगा, x ही आपके सामने क्या होगा लंबा होगा, है ना। y से आपको ध्यान रखना, y से कितना है 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x ही लंबा है। देखो x 8 है तो y छोटा है, x 9 है ये छोटा है, 10 है ये छोटा है, ये छोटा है। क्लियर, आपके सामने क्वेश्चन ये बोला है कि x y से लंबा है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी खुद से लंबा हो जाए। सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की लेके चल रहे हैं, क्या x बिलोंग कर सकता है रिलेशन में? क्या मैं खुद से लंबा हो सकता हूं? क्या x से लंबा हो सकता है? जब कोई आदमी सुरेश हो गया, क्या सुरेश से लंबा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है साहब, कोई भी आदमी ले लो, कभी भी आपके सामने यहाँ 8 8 नहीं मिलेगा। देखो, क्योंकि कंडीशन नहीं, आपकी क्वेश्चन की कंडीशन है कि 7 सेंटीमीटर आपका है वो लंबा है। ठीक है साहब, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे 8 8 नहीं मिलेगा, 9 9 नहीं मिलेगा, 1 1 नहीं मिलेगा, किसी भी देखो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि x ही हमेशा लंबा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है साहब, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। उम्मीद करते हैं आसान, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है साहब, आगे चलते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर अगर चलेंगे तो मैं ये तो मान सकता हूं कि x y से लंबा है। फर्स्ट वाला आदमी x है ना, तो x y से लंबा, आपको क्वेश्चन में भी बोला x y से लंबा है। ये तो कहीं आ ही नहीं सकता कि y x से लंबा हो जाए। सोचो, अगर मैं तुमसे लंबा हूं तो क्या तुम मेरे से लंबे हो सकते हो? कॉन्ट्रडिक्शन, अगर तुम मेरे से लंबे हो तो मैं तुमसे लंबा कैसे हुआ? समझ गए ना, वही बात है कि 8 9 10 11 आ रहा है, कहीं पे भी x कभी छोटा नहीं आ सकता। तो आपको ध्यान रखना, 8 1 से लंबा है तो 1 8 से लंबा नहीं हो सकता है। नॉट बिलोंग, ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब चलते हैं और आगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है, आराम से ट्रांजिटिव भी हो ही नहीं सकता। चीज समझ गए, नहीं समझा? इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां आ जाओ, 8 1 बिलोंग कर रहा है, तो अगर 8 के साथ कोई चीज और बिलोंग ही नहीं कर रही है, आपको ये मान के चलना। सेकंड कंडीशन को हम वाई लिख के चलते हैं, ये बिलोंग ही नहीं करेगा, आपको ध्यान रखना, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव, फिर मैं चेक कर रहा हूं आपके सामने सिमेट्रिक, और फिर मैं चेक कर रहा हूं आपके सामने ट्रांजिटिव। हाँ, ध्यान से समझना, वापस में क्या, अगर आपने एक वीडियो ध्यान से देख लिया ना, ये क्लास ध्यान से अगर देख लेना, 1.1 फिर से पढ़ने के लिए आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, बहुत इजी चीज है और बहुत काफी हम ग्राउंड लेवल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से कि हाँ, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ही पढ़े और कॉम्प्लेक्सिव चीजें लगे ना, तो बहुत बेटर समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है सर, हाँ, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा बन जाए, उससे इशू नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज देखने के बाद आपको फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर फर्स्ट, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है साहब, हाँ, रिफ्लेक्सिव ध्यान रखो, एक्स वाई की वाइफ है। सोचिए मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तो अगर मैं तुम्हारी वाइफ हूं, क्या तुम मेरी वाइफ हो सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं तुम्हारी वाइफ हुई तो तुम मेरे वाइफ थोड़ी होगी क्या? फिर नहीं समझे, क्या हुआ है, हस्बैंड होंगे ना। हाँ, ये आपको ध्यान रखनी, सिमेट्री की बात है, आपको इसलिए ध्यान रखनी। अगर मैं डायरेक्ट यहां बात करूं तो एक्स वाई की वाइफ है, चलिए मान लेते हैं, रिलेशन बना गया, रिलेशन बन गया, और एक्स वाई की क्या होगी, वाइफ होगी। तो वाई फिर से एक्स की वाइफ कैसे हो सकती है? समझे ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई की तो वाइफ है, ठीक है,
पर y x की वाइफ नहीं हो सकती है, तो नॉट बिलोंग, इसलिए नॉट सिमेट्री का क्या। अब सेम टू सेम चीज है, कोई आदमी खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, कोई आदमी, कोई औरत खुद की वाइफ हो सकती है क्या। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x कोई खुद की वाइफ हो ही नहीं सकती, x बिलोंग ही नहीं कर सकता यहाँ पे। या y की बात करें तो y क्या, y खुद की वाइफ हो सकती है क्या, ये नहीं है, ठीक है साहब। वाइफ तो हमेशा किसी दूसरे की होती है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि x की वाइफ नहीं हो सकती है। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पड़ोसी की एंट्री लगाते हैं अपन थोड़ी सी, ठीक है साहब, यह ध्यान रखना आपको। मैंने बोला x y की वाइफ है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। x y की वाइफ है, सुनना आपने ना, यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, x हो गई y की वाइफ, यानी x अगर y की वाइफ है, मतलब ये तो क्या हुआ, मेल हुआ ना। भूल जाना मत, अगर x y की वाइफ है तो y आदमी कुछ ना कुछ मेल ही होगा, ठीक है सर, जेंट्स होगा, ठीक है। अगर x y की, हम तीन आदमी लेते हैं, आपको पता होगा x y और z, ठीक है, x y फिर y z लेते हैं, तो x y की वाइफ है और y z की वाइफ हो सकती है क्या। मैं कह रहा हूं यहां z कोई भी आदमी हो, z कोई भी आदमी हो, क्या ये कभी वाइफ बन सकता है, काबिलियत ही नहीं है, मतलब मेल है ना, कैसे बन सकता है, चीज समझ आ रही नहीं आ रही। तो x y की वाइफ है, चलो बात, हमारी बात पूरी समझ में आ गई, x y की वाइफ, y तो हो ही नहीं सकती इसकी वाइफ कभी, तो यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बहुत आगे की बात है, बाद में फिर, ठीक है सर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन यही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है सर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फैमिली जैसे, सही में ऐसा लग रहा है अपन कहीं वास्तव में बहुत रिलेशन ग्राउंड लेवल पे फैमिली से समझ रहे हैं, ठीक है सर। हाँ, अब हम आगे चलते हैं, x y के पिता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात क्या है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव देखूंगा और मैं सिमेट्रिक देखूंगा, ठीक है साहब, अपना रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और ट्रांजिटिव यहां ले लेते हैं, ट्रांजिटिव देखूंगा, डायरेक्ट करते हैं, कोई यहाँ पे समझने वाली बात नहीं। अच्छा, जो मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट आप एग्जाम में इसी तरीके से आप करके आना, आपको पूरा यहाँ ऐसा नहीं कहीं भी आपके नंबर कट जाएंगे, 100% बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे, ये परफेक्ट कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में आप लाइन अपनी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है सर, कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, इस तरीके से इतनी सी लाइन लिखनी, बाकी कंप्लीट जानकारी आपके सामने है। फाइनल क्वेश्चन है, सुनना, x इज फादर ऑफ y, यानी x और y में क्या है, x है वो y का फादर है, अगर x y का फादर हुआ तो y x का क्या हो गया, सन हो गया, बेटा हो गया, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या x एग्जिस्ट कर सकता है, सोचो, खुद सोचो, x y का फादर है, यानी फादर की बात हो रही है, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है, हम x की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ठीक है सर। हाँ, यहाँ सेम आदमी देखते हैं, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, कोई खुद का फादर हो नहीं सकता है, ठीक है सर। अब कोई खुद का फादर हो नहीं सकता तो ये बिलोंग ही नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। सिमेट्रिक, मान लिया एक्स वाई का पापा है, ओके, नो प्रॉब्लम, एक्स वाई के पिताजी हैं। एक्स अगर वाई का पापा हो गया तो वाई एक्स का पापा हो सकता है, भाई एक्स वाई के फादर है तो क्या वाई भी एक्स का फादर है, कि चलो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, मैं आपको पापा बोलूं, आप मुझे पापा बोलो, नॉट पॉसिबल ना, एक्स वाई के फादर हो तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट सिमेट्रिक, ओके। और आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो आपको वैसे ही पता पड़ गया होगा, तो बताने की जरूरत नहीं कि एक्स वाई के पापा है, ध्यान रखना, ठीक है सर, कि एक्स जो है वो वाई के पापा हो गए, तो ये तो हो गए, आप मान लो फादर, और ये हो गए सन, एक्स वाई के पिता, ठीक है, और वाई जेड के पापा है, तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी क्या, ये मान लो ये सन आपको खुद कंसीडर करो, जो भी आप पढ़ रहे हैं सन खुद कंसीडर करो आप, तो आप किसी के बेटे हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी के पापा भी तो हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी के पिताजी भी हो सकते हो, ओके सर। ये एक और अपन मान लेते हैं लिटिल सन, ठीक है, छोटा बेटा, हाँ, एक्स वाई के पिताजी हैं और वाई है वो जेड के पिताजी। अब तुम खुद बताओ, तुम ये हो गए, तुम्हारे पिताजी एक्स है और तुम्हारा बेटा जेड है, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा,
फटाफट बताओ, ये तो इतना तो आना चाहिए भाई। एक्स और जेड का क्या रिलेशन हो गया भाई? ये दादा हो गए ना, वो पोता हो गया ना। फिर तो क्या एक्स जेड का पापा हो गए? फिर वो थोड़ी बाप बेटे हो सकते हैं क्या? तो हम ये क्या बोलेंगे कि हाँ एक्स वाई के पिताजी हो सकते हैं और वाई जेड के भी पिताजी हो सकते हैं, लेकिन एक्स जेड के पिताजी नहीं हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, यहां तक आपकी कहानी खत्म होती है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे और यहां तक उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज समझ आ रही होगी। हाँ, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो ऐसे आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी आपको सारा पढ़ा रखा है कंटेंट, ये आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर पीडीएफ इसकी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ पढ़ सकते हैं और साथ के साथ अगर पढ़ाते हैं आप डिस्टर्ब नहीं होंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक साथ पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद एक बार वापस आप खुद जो कोशिश करते हैं तो वो पीडीएफ के अंदर से आप आराम से वहां से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसको। ठीक है सर, थैंक यू।